हेलो एंड डियर फ्रेंड, पार्ट 2 कॉम्प्लेक्स नंबर। चलिए स्टार्ट करते हैं। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, उसका मैंने थोड़ा बहुत बैकग्राउंड बताया था। मैं उसको एक बार आपको रिवाइज़ करवाता हूँ। मैंने आपको बताया था इमेजिनरी नंबर्स क्या होते हैं। स्क्वायर रूट के अंदर जो भी नेगेटिव रियल नंबर्स होते हैं उनको हम इमेजिनरी नंबर्स बोलते हैं। जैसे अंडर रूट के अंदर -2, अंडर रूट -3, अंडर रूट -4, ये सारे क्या हैं, मेरे इमेजिनरी नंबर्स हैं। इनका रिप्रेजेंटेशन मैंने आपको करना बताया था कि किस तरीके से हम रिप्रेजेंट करते हैं। अंडर रूट -2, -3, -4 हम इस तरीके से नहीं लिखते हैं, बल्कि इसको हम आई की टर्म में लिखते हैं, मीन्स आयोटा की टर्म में लिखते हैं। मैंने आपको करके बताया था कि -√3 को मैं I√3 कैसे लिख सकता हूँ, -√2 को I√2 कैसे लिख सकता हूँ। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप मेरा वीडियो वो देख सकते हैं। बाकी मैं एक बार आपको यहाँ पे दोबारा बता देता हूँ। जैसे कि -1 अंडर रूट -1 मेरा I के बराबर होता है, तो इस -√3 को मैं कुछ इस तरीके से लिख सकता हूँ, लाइक दिस। और फिर इस अंडर रूट -1 की जगह मैं I और फिर ये √3 इस तरीके से लिख सकता हूँ। ये मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था। आयोटा की मैंने कुछ प्रॉपर्टीज़ भी आपको बताई थी कि I जो होता है वो अंडर रूट -1 के बराबर होता है, I² मेरा -1 के बराबर होता है, I³ मेरा -I के बराबर होता है, और I4 जो होता है वो मेरा 1 के बराबर होता है। फिर मैंने आपको बताया था कि अगर पावर इन सबसे ज़्यादा हो, मीन्स पावर अगर कुछ भी दी गई है तो उसको कैसे सॉल्व करना होता है। तो मैंने आपको बताया था कि उसको 4 से डिवाइड कर लीजिए। अगर मेरा रिमाइंडर 1 आता है तो आंसर I होगा, अगर रिमाइंडर 2 आता है तो -1 होगा, अगर मेरा रिमाइंडर 3 आता है तो -I होगा, और अगर मेरा रिमाइंडर 4 आता है तो मेरा 1 होता है। मैंने आपको एक एग्जांपल भी सॉल्व करके दिखाया था, I की पावर 2017, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था। चलिए आज हम बात करेंगे मॉडुलस और एम्पलीट्यूड के बारे में, कि किस तरीके से हम किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस और एम्पलीट्यूड निकाल सकते हैं। जैसे मुझे यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर दिया गया है z = a + ib। यहाँ पर a जो है वो रियल पार्ट है और ib ये जो है मेरा इमेजनरी पार्ट है। तो मैं z को रियल पार्ट ऑफ z प्लस i इमेजनरी पार्ट ऑफ z लिख सकता हूँ। तो देखिए मॉडुलस और मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं। सबसे पहले इसको कैसे डिनोट करते हैं, मोड z, इस तरीके से हम इसको डिनोट करते हैं, राइट। इसकी वैल्यू क्या होती है, अंडर रूट के अंदर a² + b², यानी कि जो मुझे रियल पार्ट जो दिया गया है उसका स्क्वायर कीजिए और जो इमेजनरी पार्ट दिया गया है उसका स्क्वायर कीजिए। ध्यान रखिएगा इसमें i को इंक्लूड नहीं करना है हमें, सिर्फ जो a की वैल्यू है उसका स्क्वायर और जो b की वैल्यू है उसका स्क्वायर, और फिर अंडर रूट कर दीजिए, और इस तरीके से आपका मोड निकल जाएगा। जैसे यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लिया है -1 + I√3, मुझे इसका मोड निकालना है। तो मोड मैं कैसे निकाल सकता हूँ, अंडर रूट इस -1 का स्क्वायर कीजिए और इस √3 का स्क्वायर कीजिए। यहाँ पे देखिए मैंने I नहीं लिखा है, तो आपको भी I नहीं लिखना है। दोनों को सॉल्व कीजिए, -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, दोनों को ऐड कीजिए, अंडर रूट 4 = 2 हो जाएगा, और मोड जो है वो मेरा आ जाएगा 2। हमेशा ध्यान रखिएगा यहाँ पे जो मोड जो होता है वो हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है, राइट, क्योंकि ये एक क्वांटिटी है, राइट, और एक ऐसी क्वांटिटी है जिसको मैं हमेशा पॉजिटिव लूँगा। मोड हमेशा पॉजिटिव होता है, इसलिए हमेशा ध्यान रखना मोड की वैल्यू हमेशा क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी, क्योंकि ये एक मैग्नीट्यूड है, राइट। आपको समझ में आया। मैं आपको एक क्वेश्चन और करके दिखाता हूँ कि अगर मुझे मोड कैसे निकालना है। और एक चीज़ और, इसका एक शॉर्ट तरीका भी है। जैसे कि यहाँ पे देखिए -1 है और प्लस I√3 आएगा, तो आप इन माइनस प्लस साइन को भी इग्नोर कर सकते हो और सीधा डायरेक्ट यहाँ पे जो वैल्यू लिखी है उसका स्क्वायर कीजिए। बस माइनस साइन से हमें कोई मतलब नहीं है, सिर्फ स्क्वायर कीजिए, ऐड कीजिए और अंडर रूट कर दीजिए, राइट। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल करके दिखाता हूँ। मैंने जैसे z = -1 - I लिखा है, राइट। मुझे इसका मोड निकालना है, तो मोड मैं सिंपल कैसे निकाल सकता हूँ, ये चीज़ क्या है 1, तो सीधा यहाँ पे 1 का स्क्वायर लीजिए, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे I के साथ -1 है, साइन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ मैग्नीट्यूड देखिए उसका 1 मैग्नीट्यूड है, तो उसका स्क्वायर कर दीजिए 1, ये आ जाएगा मेरा √2, राइट। तो आप इस तरीके से फटाफट कर सकते हो। चलिए यहाँ पे मैंने एक चीज़ और लिखी है कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर जो हैं वो सिर्फ तभी इक्वल हो सकते हैं जब उसकी रियल वैल्यू जो है
दूसरी रियल वैल्यू के बराबर होगी और इमेजनरी वैल्यू जो है वो मेरी इमेजनरी वैल्यू के बराबर होगी। इसका मतलब ये है कि अगर कोई दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स मैं इक्वल करना चाहता हूँ तो मुझे उनके रियल पार्ट्स को कंपेयर करना पड़ेगा और इमेजनरी पार्ट्स को कंपेयर करना पड़ेगा अलग अलग, तभी मैं बोल सकता हूँ कि दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है मेरे इक्वल हो सकते हैं। अब हम देखेंगे ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर जो है एक प्लेन पे रिप्रेजेंट किया जाता है जिसको हम बोलते हैं आर्गेंट प्लेन, राइट। ये प्लेन क्या होता है, इसमें जो रियल एक्सिस जो होता है मींस हॉरिजॉन्टल एक्सिस जो होता है वो मेरा रियल एक्सिस होता है और जो वर्टिकल एक्सिस जो होता है वो मेरा इमेजनरी एक्सिस होता है, राइट। हॉरिजॉन्टल एक्सिस जो है वो मेरा रियल एक्सिस होता है और जो वर्टिकल एक्सिस जो होता है वो मेरा इमेजनरी एक्सिस होता है, राइट। अगर मुझे कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर दिया गया है z इज इक्वल टू a प्लस आई बी, तो जो आपकी ये वाली वैल्यू जो है इसको आप रियल एक्सिस पे प्लॉट करोगे और जो आपकी ये वाली वैल्यू जो है इसको आप इमेजनरी एक्सिस या फिर वर्टिकल एक्सिस जो है उस पर प्लॉट करोगे। जैसे कि z इज इक्वल टू a प्लस आई बी है तो यहाँ से आप a मेज़र कीजिए और b है यहाँ से आप b मेज़र कीजिए और ये वाला पॉइंट जो हो जाएगा मेरा a प्लस आई बी, यानी कि ये वाला पॉइंट जो है कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करेगा इस प्लेन पर, राइट। चलिए अब देखते हैं क्या कहते हैं मॉडुलस और मैग्नीट्यूड इस ग्राफ में क्या रिप्रेजेंट करता है, राइट। तो देखिए डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट पी एक्स फ्रॉम द ओरिजिन इज z मॉड, यानी कि मेरा कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है a प्लस आई बी, मैंने उसको प्लॉट किया इस प्लेन पे तो यहाँ पे कहीं ये पॉइंट मुझे मिला। इस पॉइंट का ओरिजिन से जो डिस्टेंस होगा वो मुझे क्या देता है, मॉडुलस देता है, यानी कि मैग्नीट्यूड देता है, राइट। अभी जो हमने मॉड निकालना सीखा था, मॉड इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, वो मेरा क्या होता है ओरिजिन से डिस्टेंस उस पॉइंट तक का। अगर मैं उस पॉइंट को इस प्लेन पे प्लॉट करता हूँ, ये मेरा ज्योमेट्रिकल मीनिंग होता है मोड का या मैग्नीट्यूड का। चलिए नेक्स्ट देखते हैं आर्ग्यूमेंट और एम्पलीट्यूड। आर्ग्यूमेंट एम्पलीट्यूड सबसे इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसी से ही क्वेश्चन आते हैं, तो आप इसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा कि कैसे निकालते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि ये होता क्या है। देखिए मैंने कोई भी क्या कहते हैं एक कॉम्प्लेक्स नंबर लिया z इज इक्वल टू a प्लस आई बी, मैंने उसको प्लेन पे पुट किया, यहाँ पे a और b को पुट किया, मींस रिप्रेजेंट किया, ये कोई पॉइंट हो गया a b, इसको मैंने ओरिजिन से मीट करवा दिया। अब आर्ग्यूमेंट क्या होता है, ये जो मेरी लाइन है और जो रियल एक्स एक्सिस पॉजिटिव रियल एक्सिस जो है वो दोनों लाइंस कितना एंगल बना रही हैं एक दूसरे के साथ, उस एंगल को हम बोलते हैं आर्ग्यूमेंट ऑफ z, राइट, या फिर एम्पलीट्यूड भी बोलते हैं उसको हम। तो कंफ्यूज मत होइएगा, अगर क्वेश्चन में आर्ग्यूमेंट की जगह एम्पलीट्यूड दे दिया गया है दोनों बात सेम ही है, हमसे ये एंगल पूछा गया है और एंगल कौन सा है, रियल एक्सिस के साथ, पॉजिटिव रियल एक्सिस के साथ, मीन्स ये वाला एक्सिस, और जहाँ पे भी पॉइंट है उस पॉइंट को मैंने अगर लाइन ओरिजिन से मीट करवाया, इन दोनों लाइंस के बीच का जो भी एंगल होगा उसको हम आर्ग्यूमेंट बोलते हैं, राइट। अब देखिए इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ए आर जी से रिप्रेजेंट करते हैं और ए आर जी की वैल्यू मीन्स आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड की वैल्यू क्या होती है 2n पाई प्लस tan इनवर्स b बाई ए। यहाँ पे ये b क्या है इमेजनरी पार्ट है और a क्या है रियल पार्ट है। आर्ग्यूमेंट जो होता है उसकी इन्फिनिटी वैल्यूज़ होती हैं, लेकिन अगर मुझे प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट निकालना है तो उसकी वैल्यू हमेशा माइनस पाई से पाई के बीच में होगी, राइट। अब मैं यहाँ पे ये क्या बोला गया है कि आर्ग्यूमेंट की जो है वो इन्फिनिटी वैल्यूज़ है। देखिए जैसे आपको पता है कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो होते हैं वो अपनी वैल्यूज़ को 360 के बाद रिपीट करते हैं, तो इसलिए यहाँ पे बोला गया है कि आर्ग्यूमेंट की वैल्यू जो है वो मेरी इन्फिनिटी वैल्यूज़ हो सकती है। क्योंकि अगर मैंने कोई आंसर निकाला 60 डिग्री, मेरा कोई एक एंगल आया ये वाला एंगल, मैं इसमें से 360 दोबारा ऐड कर सकता हूँ, फिर उसके बाद 360 दोबारा ऐड कर सकता हूँ, तो मुझे सेम एंगल पे वही वैल्यू मिलेगी, राइट। अब हम देखते हैं कि प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट कैसे निकाल सकते हैं, राइट। देखिए प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट मेरा माइनस पाई से पाई के बीच में होता है और क्वेश्चन में ध्यान रखिएगा आपसे क्या पूछा गया है, प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट पूछा गया है या सिंपल आर्ग्यूमेंट पूछा गया है। अगर आपसे प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट पूछा गया है तो उसकी वैल्यू हमेशा माइनस पाई से पाई के बीच में होगी। अब देखते हैं प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट हम कैसे निकाल सकते हैं, राइट।
चलिए तो देखिए, सबसे पहले आपको क्या कहते हैं, अगर कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर दिया गया है, यानी कि z इज़ इक्वल टू a प्लस आई बी दिया गया है, तो सबसे पहले आप उसका क्वाड्रेंट पहचानिए कि कौन से क्वाड्रेंट में है, राइट। मैंने यहाँ पे ग्राफ बनाया हुआ है, ये फिगर आपको याद होनी चाहिए। अगर दोनों a और b जो हैं दोनों पॉजिटिव हैं तो कॉम्प्लेक्स नंबर मेरा फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। अगर a मेरा नेगेटिव है और b मेरा पॉजिटिव है तो मेरा सेकंड क्वाड्रेंट में होगा। अगर दोनों ही मेरे नेगेटिव हैं तो मेरा थर्ड क्वाड्रेंट में होगा। और अगर मेरा रियल पार्ट पॉजिटिव है और इमेजनरी पार्ट मेरा नेगेटिव है तो मेरा ये फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा। आपको ये वैल्यूज़ और इसके साथ साथ जो मैंने यहाँ पे लिखा है ये थीटा, पाई माइनस थीटा, माइनस थीटा, माइनस पाई, माइनस थीटा, ये भी आपको याद होना चाहिए। तो सबसे पहले आपने क्वाड्रेंट पहचान लिया, क्वाड्रेंट पहचान लीजिए। उसके बाद थीटा की वैल्यू निकालिए। थीटा की वैल्यू आपको कैसे निकालनी है, tan इनवर्स b बाय ए। ये b बाय ए जो होगा, आपको यहाँ पे कोई भी साइन का यूज़ नहीं करना है। मीन्स जैसे कि जैसी वैल्यू है बिना किसी साइन के सिर्फ आपको मैग्नीट्यूड लिखना है और थीटा निकाल लीजिए। उसके बाद आप क्या कहते हैं, जो भी आपने क्वाड्रेंट लिखा था, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे थीटा की वैल्यू देख लीजिए। मीन्स अगर सपोज़ कीजिए मेरा क्वाड्रेंट जो है वो थर्ड आ रहा है, तो आर्ग्यूमेंट मैं कैसे लिख सकता हूँ, माइनस पाई माइनस थीटा। ये थीटा आपने जो यहाँ से निकाला है उससे कर सकते हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल करके दिखाता हूँ। यहाँ पे मैंने z इज़ इक्वल टू -3 प्लस i4 लिखा है, राइट। ये मेरा कौन से क्वाड्रेंट में है, ये मेरा सेकंड क्वाड्रेंट में है। तो आपने पहचान लिया कि ये मेरा सेकंड क्वाड्रेंट में है, राइट। उसके बाद हम थीटा निकालते हैं। थीटा जैसे मैंने आपको बताया कि आपको कोई भी साइन नहीं लेना है, तो इमेजनरी पार्ट 4 और बाय 3। यहाँ पे देखिए मैंने कोई भी साइन नहीं लिया आएगा, -3 था, मैंने सिर्फ 3 लिया आएगा। उसके बाद मेरा ये सेकंड क्वाड्रेंट में था, तो बस आप यहाँ पे मैग्नीट्यूड लिख दीजिए, राइट। किस तरीके से, ये हो जाएगा मेरा पाई माइनस और थीटा की जगह tan इनवर्स 4/3। ये आपका हो जाएगा आर्ग्यूमेंट ऑफ z, राइट। या फिर उसको मैं बोल सकता हूँ प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट। चलिए अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। मुझे फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है i की पावर 1000 प्लस i की पावर 1001 प्लस i की पावर 1002 प्लस i की पावर 1003। ये जितने भी क्वेश्चन हैं सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए जैसे कि यहाँ पे मुझे i की पावर 1000 यानी कि पावर्स में दिया गया है और i का क्वेश्चन आएगा, राइट। मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में कि i की पावर को कैसे सॉल्व करना होता है। इस क्वेश्चन में मुझे एडिशन दिया गया है, तो मैं अगर सबसे पहले मेरा एक तरीका ये हो सकता है कि मैं इनमें से कुछ पावर्स को कॉमन ले सकता हूँ। जैसे यहाँ पे मैं i की पावर 1000 जो है उसको कॉमन ले सकता हूँ, राइट। कॉमन ले लीजिए, यहाँ पे बच जाएगा 1, यहाँ पे i, इसकी जगह i स्क्वायर और यहाँ से मेरा आ जाएगा i क्यूब। अब मैंने आपको इन सब की वैल्यूज़ बताई थी क्या क्या होती है। पुट करते हैं और उस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। i की पावर 1000, 1 की जगह 1, i को i की तरह ही रखिए, उसमें कोई भी √-1 रखने की कोशिश मत करना, i को i में ही रहने दीजिए। i स्क्वायर की जगह मैं -1 रख सकता हूँ और i क्यूब की जगह मैं -i रख सकता हूँ, मैंने आपको ये बताया था। अब देखिए मेरा पूरा ब्रैकेट जो है वो कैंसिल हो रहा है, तो मैं सिंपल लिख सकता हूँ i की पावर 1000 इंटू 0, तो i इज़ इक्वल टू, मीन्स मेरी इसकी वैल्यू क्या आ रही है, मेरी 0 आ रही है। तो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट, राइट। सपोज़ कीजिए अगर यहाँ पे मेरा कुछ 0 नहीं आता तो मैं इसको कैसे सॉल्व करता, राइट। तो मुझे सबसे पहले इसको 4 के टर्म में डिवाइड करना होता, मीन्स इस पावर को मुझे 4 से डिवाइड करना होता और फिर आगे मैं फर्दर इसको सॉल्व कर सकता था, राइट। जैसे कि एक क्वेश्चन आया था एक बारी 2017 में कि i की पावर 2017 की वैल्यू बतानी थी। ये मैंने पिछले वीडियो में सॉल्व किया था, मैं आपको यहाँ पे भी सॉल्व करके दिखा देता हूँ। जो भी पावर है उसको आप 4 से डिवाइड कीजिए, राइट। और आप इसको इस तरीके से लिख लीजिए, i4 इंटू 504 आएगा प्लस i आ जाएगा। इस पावर को मैं जो भी यहाँ पे रिमाइंडर बचा है, सॉरी ये 1 आएगा, यहाँ पे जो भी रिमाइंडर आएगा सिर्फ उसकी पावर लिखिए, उसको पावर की टर्म में लिखिए i की पावर 1, तो ये मेरा i हो जाएगा। इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं, राइट। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं।
इसको आर्ग्यूमेंट वाले को बाद में देखेंगे, पहले आई की पावर का दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे हमसे पूछा गया है व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ द 1 प्लस आई स्क्वायर प्लस आई फोर डैश 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 प्लस आई की पावर 10, राइट। मुझे इसकी वैल्यू बतानी है। तो देखिए ये थोड़ा सा पैटर्न से क्वेश्चन होगा, राइट। इसमें टोटल कितनी टर्म्स हैं, आई 2 से लेके 100 तक, तो ये तो हो गई मेरी टोटल 15 टर्म्स, और ये मेरी एक है 1, तो टोटल इसमें टर्म्स है 51, राइट। देखिए अब इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। मैं अगर आई स्क्वायर प्लस आई फोर ले लूँ, दो टर्म्स ले रहा हूँ मैं, क्या मैं इन दोनों को सॉल्व कर सकता हूँ। इसमें से आई स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, 1 प्लस आई स्क्वायर आ गया है। आई स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, राइट। तो यानी कि मेरा ये वाली चीज़ आई स्क्वायर 1 - 1, तो ये चीज़ मेरी 0 आ रही है, राइट। ऐसे ही अगर मैं आगे के पेयर लूँगा, आई की पावर 6 प्लस आई की पावर 8, ये सारे मेरे कैंसिल होते जाएंगे, राइट। यहाँ से मैं आई की पावर 6 ले लूँ, 1 प्लस आई स्क्वायर, ये भी मेरा इक्वल टू 0 आएगा। तो इस तरीके से अगर मैं सारे पेयर्स लेके चलूँ 98 प्लस 100 तक, ये सारे पेयर मेरे कैंसिल होते जा रहे हैं, राइट। तो यानी कि ये सारी जितनी भी टर्म्स हैं ये सारी मेरी कैंसिल हो जाएगी, बचेगा क्या मेरा, सिर्फ 1 बचेगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, मेरा 1 हो जाएगा, राइट। चलिए अब देखते हैं आर्ग्यूमेंट का क्वेश्चन कि आर्ग्यूमेंट कैसे सॉल्व करना है। क्वेश्चन है व्हाट इज़ द आर्ग्यूमेंट ऑफ -1 - आई। इसमें सिर्फ आर्ग्यूमेंट पूछा गया है। एक और क्वेश्चन था जिसमें यही वैल्यू था, यही कॉम्प्लेक्स नंबर दिया गया था, उसमें प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट पूछा गया था। मैं आपको दोनों क्वेश्चन करके दिखाऊंगा कि आर्ग्यूमेंट और प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट अगर पूछा गया है तो कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए सबसे पहले आपको वो जो फिगर है वो याद होनी चाहिए, राइट। मैंने आपको बोला था अभी कुछ मिनट पहले जब मैंने आपको आर्ग्यूमेंट निकालना सिखाया था, तो मैंने आपको एक फिगर याद करवाई थी। तो सबसे पहले आपको स्टेप 1 ये करना होगा कि इसका क्वाड्रेंट पहचानना है। दोनों ही नेगेटिव हैं तो मेरा ये थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा, राइट। थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। तो देखिए वहाँ से फिर मैंने tan थीटा निकालना सिखाया था, मीन्स थीटा निकालना सिखाया था आपको। tan इनवर्स b/a में मैंने आपको बताया था कि हमें साइन का कुछ नहीं लेना है, सिर्फ वैल्यूज़ लेनी है। तो यहाँ पे b कितना है 1, a कितना है 1, तो ये मेरा हो जाएगा tan इनवर्स 1 जो कि π/4 पे वैल्यू होती है, राइट। इतना कर लिया हमने। अब मुझे क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग एंगल देखना था थर्ड क्वाड्रेंट में आर्ग्यूमेंट कैसे निकालते थे। सबसे पहले आपको प्रिंसिपल वैल्यू ही निकालनी होगी, मीन्स प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट ही निकालना होगा। तो आर्ग्यूमेंट z - थीटा होता है क्योंकि मेरा ये थर्ड क्वाड्रेंट में है, तो -π - π/4, तो ये मेरा हो जाएगा -3π/4, राइट। अब यहाँ पे मेरा कोई भी ऑप्शन ऐसा मैच नहीं कर रहा है क्योंकि मुझे यहाँ से प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट पूछा ही नहीं गया है। अगर मुझे इसी क्वेश्चन में, जैसे एक क्वेश्चन था जिसमें प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट पूछा गया था, वहाँ पे एक ऑप्शन था -π/3, -3π/4 एक ऑप्शन था, तो यहाँ से मैं प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट ये ऑप्शन लिख सकता हूँ। लेकिन यहाँ पे मुझे सिर्फ आर्ग्यूमेंट पूछा गया है, तो अब मैं कैसे निकालूंगा। तो देखिए फॉर्मूला मेरा क्या था आर्ग्यूमेंट का, 2nπ + थीटा, राइट। ये मेरा फॉर्मूला था आर्ग्यूमेंट का। तो मैं यहाँ पे वैल्यू पुट कर सकता हूँ 2π, n की वैल्यू 1 के लिए चेक कर लेते हैं, -3π/4। नाउ इसको सॉल्व करते हैं, ये आ जाएगा मेरा 5π/4। तो देखिए मेरा ऑप्शन ए मैच कर रहा है 5π/4 से, राइट। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 5π/4। लेकिन ध्यान रखिएगा ये प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट नहीं है क्योंकि प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट -π से π के बीच में होता है, राइट। तो 3π/4 जो है ये मेरा प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट होगा। लेकिन यहाँ पे हमसे सिर्फ आर्ग्यूमेंट पूछा गया है तो उसकी वैल्यू सिर्फ 5π/4 होगी। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको प्रॉपर्टीज़ बताऊँगा कॉम्प्लेक्स नंबर की, तो ज़रूर देखिएगा। थैंक यू।